हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि अपनी माँ से कहती है कि मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ। तभी सपना अवस्थी कहती है कि अगर इतना ही प्यार करती हो तो अमन जी के पास चली क्यों नहीं जाती है, उन्हें बोल क्यों नहीं देती है। सपना अवस्थी कहती है कि जो भी हुआ है भूल जा, सारी बातों को भूल जा। अपनी दीदी को तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ है उन बातों को भुला दे बेटा, और अभी के अभी खाली पैर दौड़ती हुई चली जा उनके पास, अपने ससुर जी के पास चली जा बेटी, और राघव सिंह राजपूत के पास जाकर अपनी गलतियां मान ले और उनसे माफ़ी मांग ले। मैं बोल रही हूँ तुझसे, तुझे छोटी बहू के तौर पर जरूर अपना लेंगे, तेरा गृह प्रवेश किया जाएगा, तेरी शादी की बाकी रस्मों को पूरा करने का इंतजाम करेंगे वो लोग। सपना अवस्थी कहती है हाँ, उन लोगों ने वादा किया था और हमारे दामाद जी ने भी तो वादा किया था। सपना अवस्थी कहती है कि अंजलि तू सोच क्या रही है, जा अंजलि बेटा जा। अंजलि अपनी माँ से कहती है मैं सच में चली जाऊं। सपना अवस्थी कहती है हाँ बेटा तू सच में चली जा। अंजलि 2 कदम बढ़ाती है, तभी वहां पर गिन्नी आती है और अंजलि गिन्नी की बातों को याद करके अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, अभी मेरी दीदी को इंसाफ दिलाना बाकी है। अमन सिंह राजपूत को यह समझाना पड़ेगा कि वह सबसे अच्छा नहीं है। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और बाकियों ने जो किया है वह गलत है, अन्याय है। अभय सिंह राजपूत को यह समझाना पड़ेगा जिस तरह से मेरी दीदी को घसीटते हुए मेरी दीदी को घर से बाहर निकाल दिया था वह एक दरअसल अपराध था। अंजलि सपना अवस्थी से कहती है कि मैं अपनी थोड़ी खुशी को दांव पर लगाकर सच के साथ समझौता नहीं कर सकती, उसका घर मैं बर्बाद नहीं कर सकती, मैं इतनी भी मतलबी नहीं बन सकती माँ, कभी नहीं। अमन सिंह और अभय सिंह राजपूत से मैं ये दावा करके आई हूँ कि मैं अपनी दीदी को उस घर की दहलीज के पार लेकर जाऊंगी। अगर गृह प्रवेश होगा तो मेरी दीदी का होगा। अंजलि कहती है कि नए सिरे से मेरी दीदी वहाँ अपनी गृहस्थी बसाएंगी। गिन्नी कहती है कि तेरे प्यार का क्या होगा अंजलि, उसका क्या अंजाम होगा। अंजलि तो वहीं दूसरी तरफ अमन राघव सिंह राजपूत से कहता है कि मेरा प्यार एक फर्जी बनकर रह गया है, ऐसा लगता है लेकिन असलियत में नहीं है। अमन कहता है पापा और भैया आप लोग डरो मत, मैं अपने फर्ज के पीछे नहीं हटूंगा, पहले मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा सोचूंगा। अमन कहता है मैं लड़ूंगा। अंजलि अवस्थी से एडवोकेट अंजलि अवस्थी को समझाना पड़ेगा कि कानून किसे कहते हैं और उसे यह समझाना पड़ेगा कि अमन सिंह राजपूत किसे कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रति ठाकुर युवराज और काव्या से बातें करती है और कहती है कि मैं ये सोच भी नहीं सकती, अमन और अंजलि की कोर्ट में लड़ाई चल रही है और अमन एडवोकेट है, यह खबर हमसे किसी के पास नहीं थी, सरप्राइजिंग, और कोर्ट में अपने भाई की तरफ से अंजलि के खिलाफ खड़ा है, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। अमन और अंजलि एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, अचानक ये प्यार टकरार में कैसे बदल गया और कहाँ गया वह प्यार। रति ठाकुर युवराज से कहती है यह कैसी लड़ाई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी युवराज कहता है आपको कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो उन दोनों की लड़ाई के अंदर अगर किसी का फायदा होगा तो मेरी दीदी का होगा, जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस अमन से बेहद प्यार करती हैं। रति ठाकुर कहती है कि ये कैसे हो सकता है। युवराज कहता है बिल्कुल हो सकता है मम्मी, अगर गिन्नी राजपूत हाउस में वापस नहीं जाएगी तो जो अंजलि है वो इस जंगल में कभी राजपूत हाउस की चौखट को कभी पार नहीं करेगी, और वो एडवोकेट अमन सिंह राजपूत जिस तरह से इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ा है जीतने के लिए, और उस अंजलि की हार तो कंफर्म है, और उस राजपूत हाउस में गिन्नी सिंह राजपूत और अंजलि सिंह राजपूत की नो एंट्री का बोर्ड परमानेंटली लग जाएगा, और मुझे यह भी यकीन है कि वो गिन्नी सिंह राजपूत फिर से गिन्नी अवस्थी बनेगी। उसके बाद जो अंजलि है उसका सपना है अंजलि सिंह राजपूत बनने का, उसका वो सपना धरा का धरा रह जाएगा, और अमन से लड़ाई करके वो अंजलि अवस्थी ही रह जाएगी, और उसके बाद ये मेरी प्यारी बहन जाएगी अमन के पास अपना प्यार लेकर, उसे अपना दिलासा देगी, उसे समझाएगी कि उसकी जीवन की राइट चॉइस सिर्फ वही है, मेरी दीदी काव्या बनेगी, काव्या सिंह राजपूत। तभी काव्या कहती है कि हाँ उस दिन मैंने अमन से बात की, वो पूरी तरह से टूट गया है बल्कि बिखर गया है, और तुमने बिल्कुल सही कहा था, अंजलि से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन अब वो प्यार धीरे धीरे दुश्मनी बदल रहा है। दोनों प्यार कोर्ट में चिल्ला रहे हैं,
और अंदर एक साइलेंट युद्ध चल रही है। युवराज कहता है, और उस आग में घी डालने का काम मैंने कर दिया है। रति ठाकुर कहती है, कैसे? युवराज रति ठाकुर से कहता है कि दीदी और अमन की मैन क्लोज वाली फोटो अंजलि को मैंने भेज दी। वैसे मम्मी, एक प्रॉब्लम है, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। तेल और पानी अगर मिलने की कोशिश करते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है, और यानी कि अंजलि वो नीचे हो जाएगी और वो ये केस जीत नहीं पाएगी, हार जाएगी। और इस केस को जो जीतने की गंध मची हुई है ना, और जो ये सब छप रहा है, इस केस के पीछे प्रेस और मीडिया हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। तभी वहां पर भजन आता है और कहता है कि पर नहीं गई, लगाई गई है, और ये शुभ काम किया है भजन सिंह ने। काव्या कहती है, भजन कहता है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने जो मेरे साथ नाइंसाफी की है, उसकी उन्हें मैंने छोटी सी सजा दी है। अभी अपने बेटे को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और मैं किस खेत की मूली हूँ। कभी कभी भी ऐसा लगता है मैं कहीं से बल कर आया, और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने मुझे उठाया और फेंक दिया। मैं तो बैग उठाकर पीछे चलता हूँ, फाइल धोता हूँ। मैं तो जूनियर हूँ। नहीं, मैं जूनियर नहीं, मैं तो नौकर हूँ। भजन कहता है, काव्या और युवराज, मुझे ये कब सहन नहीं होता है। किसी भी तरीके से मैं उनके बीच दरार नहीं खाई बना दूंगा, अलग कर दूंगा। मेरा नाम याद रखना। एडवोकेट भजन सिंह रति ठाकुर कहती है कि तुम सच बोल रहे हो? भजन कहता है, हाँ, सच बोल रहा हूँ। रति ठाकुर कहती है, वह दोनों तो पति पत्नी हैं। तभी भजन कहता है, नहीं, उन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिलेशन नहीं है। मुझे पता है आगे क्या क्या होने वाला है, बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। काव्या सिंह राजपूत, शहनाई बजने वाली है, शादी की तैयारी करो। बहुत कहती फिरती है, कोर्ट के बाद धमाका करती है। अब धमाका मैं करूंगा। अमन और अंजलि की जिंदगी में एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ईद का जवाब अब पत्थर से नहीं, पहाड़ से दूंगा मैं। तो वहीं दूसरी तरफ गिन्नी बाजार जाती है, तो वहीं पर उसे 4 अब गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पद्मा सपनावस्ती से कहती है कि गिन्नी भाभी अभी तक आई नहीं। सपनावस्ती कहती है कि उसने मुझे कब का फोन किया था, अभी तक नहीं आई। पद्मा कहती है, नहीं। सपनावस्ती बस्ती के 2 आदमी से पूछती है कि गिन्नी अभी तक आई नहीं। तभी सपना बताता है कि वह शायद लॉन्ड्री जाने वाली थी अभय के कपड़ों के बारे में सानिया को समझाने के लिए, लेकिन वह अभी तक आई क्यों नहीं, इतनी देर क्यों कर रही है। तभी प्रदीप कहता है, कहीं और जगह जाना था उसे क्या। सपनावस्ती कहती है, अब कहाँ जाएगी, जो उसका एक ससुराल ही था, 24 घंटे उसी में पड़ी रहती थी। अब वह भी नहीं है, बस यहीं रहती है, पूरा दिन रोती रहती है, अपनी किस्मत को कोसती रहती है, कहीं नहीं जाती है। तभी पद्मा कहती है, ये सब बातें रहने दीजिए, लेकिन गिन्नी भाभी गई कहाँ। तभी वहां पर अंजलि आती है। सपनावस्ती अंजलि से कहती है कि तेरी दीदी अभी तक घर नहीं लौटी। अंजलि कहती है कि दीदी घर पर नहीं है, और कहाँ गई हैं। वह सपनावस्ती कहती है, उसने मुझे फोन किया था कि वह लॉन्ड्री गई है, वह के कपड़े थे, उनके बारे में कुछ समझाना था सानिया को लेकर। उस बात को लगभग 2 घंटे हो गए हैं, अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आई। अंजलि कहती है, अजीब बात है, अभी तक वापस नहीं आई। सपनावस्ती कहती है कि नहीं आई। अंजलि कहती है, फोन किया था आपने? सपनावस्ती कहती है, हाँ, मैंने किया था फोन, 12 बजे जा रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं। तभी अंजलि फोन से गिन्नी को फोन करती है, और अंजलि को पता चलता है कि दीदी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तभी अंजलि सानिया को फोन करती है, और सानिया कहती है कि चलो, आपने खुद से ही फोन किया, और कहती है, बताओ क्या बात है। अंजलि कहती है कि तुम्हारी गिन्नी से मुलाकात कब हुई। सानिया कहती है, 2 घंटे पहले, दरअसल लॉन्ड्री गई थी कपड़ों के सिलसिले में। सानिया कहती है कि दरअसल तुम ये क्यों पूछ रही हो। अंजलि कहती है कि दीदी अभी तक घर नहीं लौटी। सानिया कहती है, यह तो बहुत अजीब बात है, लॉन्ड्री से कितना दूर है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का रास्ता होगा। अंजलि कहती है कि लेकिन दीदी अभी तक घर नहीं आई है। सानिया कहती है, आपने उन्हें फोन किया था। अंजलि कहती है, हाँ किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सानिया कहती है, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी लॉन्ड्री फोन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कॉल बैक करती हूँ। अंजलि कहती है, लेकिन लॉन्ड्री में फोन करने से क्या फायदा होगा, वहां से निकल गई थी। सानिया कहती है, एक बार फोन करने में क्या जाता है, शायद उसे कुछ याद आ गया हो और वापस चली गई हो। तभी सानिया लॉन्ड्री फोन करती है। सानिया को पता चलता है कि गिन्नी लॉन्ड्री वापस नहीं गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि परेशान होती है। वहीं पर भजन होता है और कहता है, खेल तो जम गया है, अब आएगा मजा। गिन्नी सिंह राजपूत लापता है, और एक केस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, गिन्नी सिंह राजपूत वर्सेस अभय सिंह राजपूत। अब तो अवस्थियों में और राजपूत में इतना
सांप और नेवेल का रिश्ता बन जाएगा। भजन कहता है मैं इन दोनों के रिश्तों में ऐसा जहर घोल दूंगा, ये दोनों जान से मारने पर उतर आएंगे। अंजलि अपनी माँ से कहती है मैं दीदी को बस्ती के बाहर सड़क पर देखकर आता हूँ। दीदी को ढूंढना तो पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चली गई। पद्मा अंजलि से कहती है गिन्नी भाभी मिल जाए तो कॉल कर देना। सपनावती गिन्नी के लिए बहुत परेशान होती है। तभी सानिया सपनावती के पास फोन करती है और कहती है कि अंजलि भाभी का फोन नहीं उठ रहा है, रिंग तो जा रही है। तभी सपनावती कहती है कि अंजलि अभी अभी गिन्नी को ढूंढने निकली है, शायद उसका फोन उसके बैग में होगा और उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा। सानिया कहती है कि मैंने लॉटरी में पता किया है, गिन्नी भाभी वहां वापस नहीं गई हैं। सपनावती कहती है पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस साल में होगी। सानिया कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम सब लोग गिन्नी भाभी को ढूंढ लेंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।